दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज से हम वर्ड पावर मेडिजी के सेशंस कंटिन्यू करेंगे। और कुछ लोग कह रहे थे भाई प्रोनाउंस से इसे नहीं करता, तो ऑनेस्टली मैं बताऊं तो प्रोनाउंस पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता, ज़्यादा मेहनत नहीं करता। जैसे इंडिया में यूज़ करते हैं वर्ड, जैसे बोले जाते हैं यहाँ पे, वैसे ही मैं बोल देता हूँ। मुझे पता है बुक में प्रोनाउंसिएशन भी दे रखा है, लेकिन उतने डीप में नहीं जाना अपने को। एक कंपटीशन में स्पेशली गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट को क्या चाहिए बताओ आप, और वोकैब चाहिए, और उसके क्या रूट वर्ड लगे हुए हैं या उसके मीनिंग्स क्या है, और वो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है। तो इन चार चीज़ों पे मैं मेहनत करता हूँ और कोशिश करता हूँ किसी भी वोकैब के ये चार चीज़ें मैं आपको समझा पाऊँ। तो आज से हम कंटिन्यू करते हैं। सेशन 27 तक हमने कवर कर रखा है इस बुक के। आपको एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी इस चैनल पे, तो आप उसे देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे सेशन 28। एक बिल्कुल नया टॉपिक है, हाउ टू इंसल्ट योर इनेमीज़। तो शुरू करते हैं गाइज बिना समय गंवाए। फर्स्ट वर्ड है मार्टिनेट। अ पर्सन हु डिमांड्स कंप्लीट ओबीडियंस, मीन्स कठोर अनुशासक। मतलब बिल्कुल भी आप उसके सामने किसी रूल को हल्के में नहीं ले सकते। आपको याद होगा 3 इडियट मूवी में एक प्रिंसिपल था, वीरू सहस्त्रबुद्धीन, जिसे वायरस कहते थे। तो उसी टाइप का कुछ कैरेक्टर्स होता है, उसे मार्टिनेट कहते हैं। बहुत ही एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। मतलब अब इसमें देखो कोई रूट वर्ड नहीं लगा इस मार्टिनेट वर्ड में। ये एक बेसिकली एक आदमी का नाम था, फ्रेंच इंस्पेक्टर जनरल था जीन मार्टिन। तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करने वाला आदमी था और मार देता था छोटी छोटी गलती पे सैनिक को। तो बहुत फेमस हुआ था उस टाइम ये। तो उसी के नाम पे ये वर्ड रखा गया मार्टिनेट। तो इसका मतलब होता है कड़ा अनुशासक। नेक्स्ट वर्ड है साइकोफेंट। साइकोफेंट में रूट वर्ड लगा है साइकोन, मीन्स फिगर, प्लस फेनिन मतलब टू सो, अ फिग सोअर। अब इसमें कुछ ज़्यादा मीनिंग पता नहीं चलेगा आपको अगर आप रूट वर्ड पे गौर करोगे तो। फिग एक प्रकार का कोई फल होता है, और सोअर मीन्स होता है दिखावा करना। तो साइकोफेंट जनरली कुछ होते हैं जो दिखावा करते हैं, बाहर से कुछ रहते हैं अंदर से कुछ रहते हैं। मतलब एक चापलूस टाइप का आदमी, एक चाटुकार इंसान जो तलवे चाटता है अपने से बड़े और पावरफुल इंसान का। जाहिर सी बात है अपने स्वार्थ के लिए ही वो ऐसा करता है। तो एक चापलूस आदमी को हम साइकोफेंट कहेंगे। फ्लैटरिंग द ईगो ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल इज अ साइकोफेंट। फॉर एग्जाम्पल द लीडर इज सराउंडेड बाय साइकोफेंट्स। ऑब्वियसली नेता सब के आसपास कौन घूमेगा फालतू में, किसके पास टाइम है उतना। तो साइकोफेंट्स होंगे जो जिनका अपना स्वार्थ होगा, जो चापलूस होंगे वही घूमेंगे आसपास उनके। सो नेक्स्ट वर्ड है डिलीटेंट। डिलीटेंट में एक रूट वर्ड होता है डिलीटेयर, मीन्स टू डिलाइट। मतलब प्रसन्न होना, ऐसा काम जिससे आपको एक प्लीजर फील हो, अच्छा फील हो। तो डिलीटेंट मतलब कोई शौकिया या कोई काम आप शौक के लिए करते हो, तो दैट इज़ डिलीटेंट। ऐसा काम जो आप शौक के लिए करते हो, जैसे मान लीजिए आपका शौक है गिटार बजाना, तो आपने गिटार बजाना सीखा, गिटार बजाते हो, आपको अच्छा लगता है, तो दैट इज़ डिलीटेंट। बट डिलीटेंट इज़ नॉट प्रोफेशनल। याद रखना, अगर आप शौक के लिए कोई चीज़ करते हो तो वो डिलीटेंट कहलाएगा। जब आप पेशा बना लेते हो, प्रोफेशन बना लेते हो, तो वो डिलीटेंट नहीं कहलाएगा। सो प्रोफेशन और डिलीटेंट एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं एंटोनी में। So doing something just for pleasure, do what you love to do is a dilettante. Okay. And next word है वीरेगो। इसमें एक वर्ड लगा है वीर, VIR, वीर। अब वीर यूज़ होता है मैन के लिए, मतलब आदमी के लिए वीर रूट वर्ड यूज़ होता है। तो वीरेगो बेसिकली एक ऐसी ओमेन जिसमें मैन का कैरेक्टर हो, ए मस्कुलिन ओमेन। मैन का कैरेक्टर कहने का मतलब वो औरत झगड़ालू टाइप की औरत होगी। जनरली ऐसा समझा जाता है कि फीमेल शांत स्वभाव की होती है, सुशील और हम्बल स्वभाव की होती है फीमेल। और मैन का जो कैरेक्टर होता है वो समझा जाता है कि कड़क और एग्रेसिव टाइप का स्वभाव होता है मैन का। तो पहले के ज़माने में ऐसा समझते थे। वीरेगो एक ऐसी ओमेन होती है वीरेगो जो एग्रेसिव टाइप की होती है, जो बहुत ही कड़क स्वभाव की होती है, लड़ना झगड़ना आम बात होता है ऐसी फीमेल के लिए।
तो दैट इज़ नॉट गुड थिंग ऑब्वियसली। विरेगो जिस ओमेन के बारे में, जिस ओमेन को विरेगो शब्द से डिनोट किया जाएगा, तो वो एक सही औरत, सही फीमेल नहीं होगी सोसाइटी के लिए। सो सपना प्रेजेंट्स हर मदर इन लॉ ए विरेगोज। तो सपना अपने मदर इन लॉ को एक शैतान औरत, या यूं कहो कि बदमाश औरत के टाइप पे प्रेजेंट करती है। नेक्स्ट वर्ड है शोवनिस्ट। शोवनिस्ट उग्र राष्ट्रवादी, सुपर पैट्रियोट, जो कि सही नहीं होता। इफ़ यू आर अ पैट्रियोट यू कैन बी प्राउड ऑफ, बट इफ़ यू आर सुपर पैट्रियोट टुवर्ड्स एनीथिंग यू बिकम अ शोवनिस्ट पर्सन। तब लोग आपसे हेट करने लग जाएंगे। ऑब्वियसली अगर सुपर पैट्रियोट, अगर अंधभक्त आप बन जाते हो तो वो चीज़ सही नहीं होती। सपोज इफ़ यू आर अ मेल शोवनिस्ट, तो आपको ऐसा लगता है कि मेल ही दुनिया को चलाता है, मेल फीमेल से हमेशा ऊपर होता है, मेल जो है फीमेल से ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है, ज़्यादा समझदार होता है। तो ये चीज़ें आपके मन में आ जाती है। देन यू आर अ मेल शोवनिस्ट, देन ऑब्वियसली फीमेल विल हेट यू। सो इफ़ यू आर एग्रेसिवली एंड ब्लाइंडली पैट्रियोटिक देन यू आर अ शोवनिस्ट। ओके। मोनोमेनियक, मोनो मीन्स होता है वन, और मनिया मीन्स होता है मैडनेस। सो ए सिंगल ट्रैक माइंड इज़ अ मोनोमेनियक। किसी एक चीज़ में आपका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो किसी एक चीज़ में, तो उसे मोनोमेनियक कहते हैं। ऑब्सेस्ड विथ वन थिंग, एक्सट्रीम डिवोशन फॉर पार्टिकुलर थिंग, दैट इज़ मोनोमेनियक। द मोनोमेनियक्स आर द ओनली ट्रू अचीवर। तो जाहिर सी बात है, कुछ बड़ा पाने के लिए पागल तो होना ही पड़ता है। तो मोनोमेनियक इज़ अ गुड थिंग। नेक्स्ट वर्ड है आइकनोक्लास्ट। इसमें दो रूट वर्ड लगे हैं, एक तो है आइकॉन मीन्स ए रिलीजियस इमेज, और दूसरा है क्लेन। क्लेन मीन्स टू ब्रेक। तो बेसिकली टू ब्रेक द रिलीजियस बिलीफ, टू ब्रेक द ओल्ड ट्रेडिशन। अब मेरे साइड क्या है, मेरे इधर क्या होता है कि दहेज प्रथा कुछ ज़्यादा ही है, तो बिना दहेज के शादी नहीं होती इधर। लेकिन वहीं कुछ लोग हैं सोसाइटी में जो दहेज न लेके इस प्रथा को तोड़ते हैं। सो they believe in ideal marriage, so they are iconoclast of our society. So iconoclast एक पॉजिटिव इमेज का व्यक्ति होता है जो अंधविश्वास को, जो पुरानी परंपरा है जो सही नहीं होती, उसे तोड़ने में विश्वास रखता है। that is iconoclast. Your thinking is logical, you don't believe in superstition. For example इलॉन मस्क, आप जानते होंगे इलॉन मस्क कितना बड़ा और iconoclast, कितना फेमस और कितना पागल सा आदमी है वो। So basically Elon Musk is an iconoclast who always introduce something new to the market. तो इलॉन मस्क का नाम तो आपको पता होना ही चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजी इन्वेंट करते रहते हैं वो, यूएसए के हैं। वो एक आइकनोक्लास्ट टाइप का अप्रोच रखते हैं, हमेशा नए नए आइडिया, नए नए सोच वो मार्केट में लाते रहते हैं। बहुत ही गजब के प्रतिभावान इंसान है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल यहाँ पे लिया है इलॉन मस्क का। सो नेक्स्ट वर्ड है एथिस्ट। थियोस एक वर्ड रूट है जिसका मतलब होता है गॉड। अब हम जानते हैं कि जब ए प्रीफिक्स लग जाता है, थियोस में यहाँ पे प्रीफिक्स लग गया है ए प्लस थिस्ट, दैट इज एथिस्ट। तो जब ए प्रीफिक्स लग जाता है तो वर्ड की मीनिंग अपोजिट हो जाती है। सो एथिस्ट इज वन हु डजंट बिलीव इन गॉड। एथिस्ट टाइप का आदमी कभी भी भगवान में भरोसा नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल ऑल्दो आई एम एथिस्ट आई डोंट हेट अदर पीपल्स बिलीफ और रिलीजन। तो अगर आप एथिस्ट हो या मैं एथिस्ट हूँ, दूसरे लोगों के बिलीफ को, दूसरे लोगों के रिलीजन को तोड़ते नहीं हो, सो यू आर अ गुड एथिस्ट। तो एथिस्ट वहाँ पे, ऐसे तो इसका हिंदी होता है नास्तिक, लेकिन कभी कभी नास्तिक अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी होता है, क्योंकि जब आप नास्तिक हो तो आप कभी कभी क्या करते हो कि किसी को मानते नहीं और किसी को हर्ट भी करने की कोशिश करते हो आप। लेकिन एक अच्छा नास्तिक जो होता है, जो ये तो मानता है कि यार भगवान नहीं होते, वो खुद बिलीफ नहीं करता गॉड में, बट ऐसा नहीं कि वो दूसरे को हर्ट करता है अपनी बातों से। सो एथिस्ट बेसिकली वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, दैट इज एथिस्ट। लेचर, एक ऑलमोस्ट लेचर जो है एक रूट वर्ड ही है जिसका मतलब होता है टू लिक, जीभ से चाटना।
अब एक मूवी मैंने देखी थी हाउसफुल 2, याद है, जिसमें अक्षय कुमार बार बार एक एक्ट करता था ओ या करके जीभ निकाल के, तो इस टाइप से अगर आप सोचो एज ए जेंटलमैन तो वो एक्ट कैसा लगता है? लगता है ना एक हवसी और अय्यास आदमी की तरह। तो एग्जैक्टली दैट इज लेचर, मीन्स समवन हुज सेक्सुअल डिजायर इज वेरी हाई इज अ लेचर। एक हवसी और अय्यास आदमी, इसे हम लेचर कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हाइपोकॉन्ड्रियक। हाइपो मतलब होता है अंडर और कॉन्ड्रोस मतलब होता है द कार्टिलेज ऑफ द ब्रेस्ट बोन। तो देखो कंफ्यूज मत होना, ब्रेस्ट बोन के नीचे क्या होता है? एब्डोमेन। अब पहले लोग ऐसा मानते थे कि सारी बीमारी का जड़ पेट से जुड़ा होता है, तो हाइपोकॉन्ड्रियक अंडर द ब्रेस्ट बोन। अब आज के डेट में एक्चुअल मीनिंग जो होता है हाइपोकॉन्ड्रियक का कि आप में भ्रम बना रहता है कि आप बीमार हो, जो कि एक्चुअली आप नहीं हो। तो ये सिर्फ एक साइकोटिक माइंड का एक डिफरेंस है कि आपको बस भ्रम बना रहता है कि आप बीमार हो, बट एक्चुअली में आप बीमार नहीं रहते हो। आप समझ रहे हो कि आपको कैंसर है, आपको लग रहा है कि आपको डायबिटीज़ है, या लेटेस्ट बताता हूँ, आपको थोड़ी सी खांसी हो गई तो आप समझ जाओगे कि आपको कोरोना हो गया, बट एक्चुअल में आप बिल्कुल ठीक हो। ये सब बस जो है एक इमेजिनरी थिंकिंग है आपका। तो इमेजिनरी थिंकिंग ऑफ इलनेस दैट इज़ हाइपोकॉन्ड्रियक। For example, my brother is a real hypochondriac because every time he reads about the some new disease, he thinks he has it. एक मति भ्रम की स्थिति बने रहना, आपके दिमाग में ही चलता है वो चीज़ें, तो दैट इज़ हाइपोकॉन्ड्रियक। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, एंड होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिलती है। और अब से जो है कंटिन्यू वीडियो आएगी। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग गाइज। अभी जो है इस वीडियो के तुरंत बाद आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी सेशन 29 की। सेशन 29 थोड़ा सा बड़ा है तो उसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, तो दोनों वीडियोज़ जो है आज से कल तक में आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।